The one thing I want to talk about is when the mother keeps saying पराई औलाद ही होती है. Here's the thing, इस्लाम में सबसे इम्पोर्टेंस कौन सी रिलेशनशिप को देती है? महरम की, right? महरम are people that you cannot marry. So your stepdaughter is your महरम, your stepson is your महरम, your stepfather and mother are your महरम. तो फिर ये पराई कैसे हो गए? These are the most important relationships in our religion. व्हाट अ ब्रिलियंट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी कि जहाँ पे हमारे यहाँ के मर्दों को इनकार सुनने की जो है ना वो आदत ही नहीं है। और आदत ही नहीं है. ठीक है, और वो किसी भी पॉइंट पे नहीं रुकते हैं। देन ही वेंट ऑन टू मीट हारून मलिक, और वहां पे जाके वो इंट्रोड्यूस क्या करवा रहा है खुद को कि मैं उसका दोस्त हूँ खुशबख्त का, और मैं उसका साबका। माया जी उस गोल्डन ड्रेस में इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी। ओवरऑल भी माया की ड्रेसिंग हर सीन में बहुत प्यारी होती है। So I woke up yesterday and apparently Nadia Khan had not taken her medication. सुबह सुबह की जो होती है. तो फिर you know जो होना था वो हुआ. साइमा अकरम चौधरी ने and we all talk about it, right? कि आप रिव्यू एक अलग चीज होती है, मॉकिंग समवन इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? सो एंड इट्स नॉट जस्ट सजल अली, अभी उन्होंने सलमान शाहिद के साथ भी ये किया, वो हर एक्टर के साथ ये करती हैं और फिर एंड में वो कहती हैं कि भाई मेरा तो अंदाज है कॉमेडी का. और मुझे सबसे अच्छी सजल की बात ये लगती है कि सजल आके किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपने काम से अपनी ऑडियंस इतनी अच्छी बना ली है, वो सिर्फ खामोश बैठती है और लोग उसके बारे में बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, दरीचा पॉडकास्ट के साथ सबीर रहमान, शिवा खान और हिरा फातिमा खान आ चुके हैं। एक दफ़ा फिर से मैंने काफ़ी लंबी ब्रेक ले ली थी बीच में बिकॉज़ आई वाज़ अ लिटिल बिज़ी, लेकिन मेरे जो ये 2 साथी रिव्यूअर्स हैं, इन्होंने जारी रखा था सफ़र हमारा दरीचा पॉडकास्ट का, एंड आई एन्जॉयड इट गाइज़। ऑल्सो वी हैड सहर, सो उनका भी जो है ना वो रिव्यू एक अपलोड हो चुका है, गो वॉच इट। क्या हाल है शीबा आपके, हिरा आपके? प्यारी लग रही हैं आप दोनों, कैसे हालात हैं आपके? हालात बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक. ये बड़ा ही कोई ठंडा जवाब दिया आप दोनों ने मुझे। हम दोनों भूखे हैं. शरीर भूख I'm लगी बहुत है hungry. हम लोग को। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। ओह, सो खाली पेट हम लोग ठीक से मेरे तो ये ऐसे ही ठंडा जवाब मेरे पास नहीं दिया। थोड़ी ये तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैंने आप दोनों का रिव्यू देखा लास्ट, जंजीरें और डॉक्टर बहू का। यू गाइस वर लाइक ऑन फायर। ठीक है, और खाना मुझे खाया हुआ था उस वक्त. हाँ, और अभी आप मुझे ऐसे लग रहा है दैट आई एम फीलिंग फीलिंग लाइक कि जैसे मैं कोई ना अलग से एनर्जी बूस्टर लगवा के आया हूँ, ठीक है? और आप दोनों जो है ना, हाँ ठीक हूँ, हालात ठीक हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। हम नहीं, रिव्यू शुरू actually, करेंगे तो हमारी एनर्जी आ जाएगी वापस. लेकिन होता ही अच्छा है ना सभी अच्छा, को, आप ओके, आप आप नहीं आहिस्ता होते आहिस्ता। तो। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब आप नहीं होते तो हमें जिम्मेदारी होती है हमारे मासूम कंधों पर, लेकिन जब आप होते हैं तो फिर हमें पता होता है कि हमारा इंट्रो जो है वो वैसे ही अच्छा जा जाए, तो फिर हमारी आवाज इससे होती है जी ठीक है। हम्म. ये हमें राइट। एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है जब आप नहीं होते हैं तो. जब आप अच्छा नहीं अच्छा होते। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें मैं मान लेता हूँ, मानना कि मेरा दिल नहीं है, लेकिन चलें कोई नहीं, मान लेते हैं। और एनीवे प्लीज गाइस, देखिए, छुट्टी करने आपने का हमें हक सिर्फ सब्सक्राइब मुझे है। करना। छुट्टी करने का सिर्फ हक मुझे ठीक है, है, तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम इतना लंबा गैप मत लीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल। खैर एनीवे, बिफोर वी स्टार्ट आवर रिव्यू गाइस, आपने सबसे पहले क्या करना है, बड़ा छोटा सा टास्क है। आपने सब्सक्राइब बटन को प्रेस क्लिक करना है, आपने बेल आइकन को क्लिक करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर भी करना है, और लेटर ऑन जब आप इसको देख चुके होंगे तो आपने कमेंट भी करने हैं जी। और इसके अलावा क्या करना है शिबा? मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? हमें ड्रामे बताने आई थिंक यू आर गुड. हाँ. ड्रामा बताने हैं? नहीं, आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। हमारा इंस्टाग्राम ओके। पे एक पेज है दरीचा पॉडकास्ट का, उसको फॉलो करना है। यू गाइस आर लिटरली asleep, आई कैन मैं टेल सुन नाउ। नहीं रही थी. सॉरी. वाओ, zoned out। एनीवे, um सो वी आर डूइंग एक मोहब्बत और उसके बाद हम कर रहे हैं बस तेरा साथ हो। आज हमारे पास 2 ड्रामास हैं, तो किससे शुरू करना चाहेंगी आप दोनों? एक मोहब्बत और. ठीक है, एक मोहब्बत और से शुरू कर लेते हैं। सो हू इज़ गोना जी गो हिरा. फर्स्ट?
तो हिरा, ये अच्छा है, what मेरा are your कभी thoughts? डायरेक्ट आता है। सो एक मोहब्बत और हाँ। की ये जो दोनों एपिसोड थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें बोली गई हैं जो हमारी सोसाइटी में जब ऐसी चीजें आती हैं तो लोग बोलते हैं, जैसे कि एक कन्वर्सेशन थी हारून मलिक के मॉम एंड डैड की, कि उनकी मॉम को जाहिर सी बात है पता चलता है कि वो जो खुशबक नाज है वो डिवोर्स है, ठीक है, तो वो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती और वो ये अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है। तो जो रिस्पॉन्स था हारून मलिक के बाप का वो इतना अमेजिंग था। वो कहती है कि उसको तो हम्म डिवोर्स हुई नहीं, तो वो कहता है कि हाँ तो एक किस्सा खत्म हो गया है, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि वो रिश्ते में है और हारून ने उससे कोई अफेयर हम्म चला रही है, ऐसा नहीं है, रिश्ता खत्म हो गया है, बात खत्म हो गई है, तो अब है तो है, या ठीक है। सो वो मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने डिवोर्स को कोई अहमियत हम्म दी नहीं, और देनी ही नहीं चाहिए। जब एक बंदी माशाल्लाह से अपने एक यप ऑलरेडी अच्छी जॉब पर है, अपना सक्सेसफुल है और सारा कुछ है, तो ये डिवोर्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा एक बहुत प्यारा सीन था जो कि हारून का और खुशबक नाज का था। वो एक कैफेटेरिया में बैठे हुए होते हैं और वो आके दोनों एक दूसरे को अपने पास्ट के और अपना फ्यूचर प्लान के बारे में बताते हैं, जिसमें हारून कहता है कि मेरे कुछ अफेयर्स रहे हैं और वो बहुत सीरियस भी थे। उसने बता दिया। खुशबक के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था। शी सेड ओके। खुशबक ने अपना फेयर शेयर किया कि मुझे मेरी बेटी अपने साथ चाहिए, एंड हारून मलिक का रिस्पॉन्स वाज सो ओके, हाँ तो जाहिर सी बात है आपकी बेटी आप ही के साथ रहेगी। oh या इस तरीके से आपने जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी पुरानी जनरेशन है और जो हमारी नई जनरेशन है, दोनों को ये ड्रामा देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि आप रिस्पॉन्स कैसे करें ऐसे सवालों को। तीसरी बहुत यप इम्पोर्टेंट चीज भी थी जो हुई थी खुशबक नाज और उनकी मॉम के दरमियान। खुशबक नाज की मॉम ने बोला कि देखो अब तुम्हारा रिश्ता हो गया है और तुम परी को हमारे साथ रहने दो, क्योंकि तुम जॉब भी करती होगी, तुम्हारा नया रिश्ता है, तुम्हें उसे भी संभालना होगा, तुम्हें जॉब भी करनी होगी, तो तुम ऐसा करो परी की जिम्मेदारी हमें दे दो। शी सेड नहीं, आपने हमें कौन सा टाइम दिया था? आप तो 19 लोगों का खाना बना रही होती थी सुबह शाम रात, आपने कितना हमें टाइम दे दिया था। तो मेरी बेटी है, मैं भी तो माँ हूं, मैं अपनी बेटी को खुद संभालूंगी। तो ये जो तीन चीजें हुई ना वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। और एक और चीज थी क्या कहते हैं, फारिस। फारिस जो है वो उसको बोला जाता है कि हम रिश्ता लेने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। बोल दो माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे साथ आए, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कि नो बेटा तो है, आपको बोलना तो है। लेकिन फारिस जो है वो लाइक कंप्लीटली जो है ना एक प्योर नार्सिसिस्ट है। उसने कहा कि मैं महाम की खुशी की वजह से नहीं चाह रहा। और इतना वो कन्विंसिंग या झूठ उसने बोला है कि देखिए पहले तो सिर्फ महाम आपकी बहू थी, अब जो नई आ जाएगी उसके लिए आप दोनों उसको कंपेयर करेंगे तो वो इनसिक्योर है। वो जाने से तो उसने इतनी बिलीवेबल स्टोरी सुनाई है आपको कि अगर तो आप फारिस को ना जानते हो ना कि वो नार्सिसिस्ट है, आप बिलीव कर लेंगे। सो या ये या सारी चीजें। शिवा आपको कैसा लगा? ओके मुझे आई एग्री विद ऑल ऑफ योर पॉइंट्स। एक और चीज भी मुझे अच्छी लगी थी व्हेन दे आर टॉकिंग एंड शी इज टॉकिंग अबाउट हर मसले, उसको कोई कोर्स लेना है जो 5 हफ्ते का है, एंड ही इज सेइंग के ठीक है अगर आपको शादी डिले करनी है हम ये भी कर लेंगे, या आप कोर्स चले जाए मैं परी को ले लूंगी, एंड देन शी सेज कि मैं क्विट कर लेते नहीं सर, नहीं ये मेरे लिए वो नहीं है, बिकॉज अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए आपकी को रुकना पड़े, आपके बढ़ने इज द प्रॉब्लम, देन आई एम दैट नॉट हैप्पी विद दैट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे यहाँ के 98% मर्द को कोई परवाह नहीं होती है कि उनकी वाइफ करियर में आगे बढ़े ना बढ़े, उन्हें कोई वो नहीं होता। सो दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। again the divorce and child thing, like these aren't issues, चाहे वो लड़की हो लड़का है, डिवोर्स हो गई who cares, बच्चे हैं doesn't matter. The one thing that his mother kept saying कि वैसे
I do appreciate when they went to the house रिश्ता लेने, nobody said anything degrading, किसी ने कोई तंज नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया. It was very nice. The one thing I want to talk about is when the mother keeps saying पराई औलाद ही होती है. Here's the thing, इस्लाम में सबसे इम्पोर्टेंस कौन सी रिलेशनशिप को देती है? महरम की, right? महरम are people that you cannot marry. So your stepdaughter is your mahram, your stepson is your mahram, your stepfather and mother are your mahram. तो फिर ये पराई कैसे हो गए? These are the most important relationships in our religion. So we need to like move away from this paraya. ठीक है, the father is someone else, नाम उसका है, but it doesn't mean कि वो relationship कोई less है. So we need to start moving away, and I really liked how they did this. बहुत नॉनशलांट तरीके से, ठीक है, हाँ, तो आपकी बेटी है, इसमें लॉजिकल बात व्हाट इज़ दैट? आपके साथ ही रहेगी। हुँ। सो फ़ायज़ा आपा की ये वाली स्क्रिप्ट्स ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज़ शी टेक्स द प्रॉब्लम्स लाइक हिरा सेड और सभी सेड, एंड वो जवाब भी उसका दे देती हैं। बिल ऐसे ही है। सभी आप बताएँ कैसी लगी आपको? And you're absolutely right, both of you. I'm sorry, Hira, I couldn't hear what you said, but I know what you must have said क्योंकि हमारी डिस्कशन हो चुकी हुई थी इससे पहले. um, अब जैसे देखें, एक मोहब्बत और की ना सबसे खूबसूरत बात यह है कि स्क्रिप्ट बहुत इंटैक्ट है. स्क्रिप्ट फॉल्टर नहीं कर रहा अभी तक के लिए, जितना हम अभी देख चुके हैं. ठीक है, और उम्मीद है कि आगे भी फॉल्टर नहीं या करेगा. यस, डायरेक्शन में कुछ इश्यूज हैं, बट वी कैन, अबे एज ऑफ नाउ मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं फिलहाल बात करूंगा परफॉर्मेंसेस की और जो स्टोरी लाइन जिस तरह अभी चल रही है. मुझे वो खास करके वो वाला जो उनके सीन्स थे जो खुशबख्त के थे विद हारून मलिक, दोनों के जो वो हुँ, सीन्स थे आपस में, दे वर वेरी इंडियरिंग टू वॉच. कि वो बड़ी एक या वो है रिस्ट्रेन्ड और रिस्ट्रिक्ट सी वो एक खातून है, और जैसी कि उसको होना चाहिए, जिस तरह के उसके हालात रहे हैं वो वैसी ही है. On the other hand, we have this guy who is full of life and energy, and he is, very excited about this whole situation and this new relationship. उसके बावजूद भी he is a good listener. He is trying हुँ, to keep everything intact there, और वो हर चीज को जो है ना वो बड़े बड़े अनहिंज्ड और बड़े नॉनशलेंट तरीके से वो उसको वो कह रहा है कि वो हर चीज़ पे उसको कह रहा है कि हाँ, ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, मुझे इस चीज़ हुँ, पे एतराज़ नहीं है, मुझे इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है. एंड ही इज़ नॉट लेटिंग हर यू नो back off from her own responsibilities as well, because he also understands that कि जैसे मेरा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे उसका काम भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये हम हुँ, दोनों दो इंडिविजुअल ज़रूर हैं, और हमारी एक इंडिविजुअल जो है ना वो प्रोफेशनल लाइफ ज़रूर है, बट दैट डजंट मीन कि हमारी शादी होगी तो वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा उससे. या लाइक ही इज विलिंग टू पोस्टपोन द वेडिंग, ही इज विलिंग टू take on some other responsibilities as well, just to make sure that she is at ease. एक हुँ, बात. हुँ, दूसरी बात जो मुझे इस पूरे स्क्रिप्ट में जो सबसे अच्छी लग रही है वो ये है कि हमें दोनों साइड की जो मदर्स हैं, ठीक है, उनकी कमेंट्री भी मिल रही है, विच इज ऑल्सो अ वेरी आई वुड से ब्रूटल एंड ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. हमारे यहाँ पे भी अगर कोई जैसे एक या लेट्स से नॉर्मल हालात में भी अगर कोई एक तलाक याफ्ता एक खातून है, उसकी एक बेटी है या एक बेटा है, और वो उसकी दूसरी शादी हो रही है, तो इसी तरह ही मदर्स जो है ना वो रिएक्ट करती हैं, चाहे वो कितनी लिबरल, कितनी पढ़ी लिखी, हुँ, कितनी हुँ, मॉडर्न क्यों ना हो जाए. उनका जो आउटशेल है उसमें, लेकिन सोच उनकी वो, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना हमारी, ठीक है, तो वो माइंडसेट आपका वही रहता है कि आप उन सारी सिचुएशन में सोचते हैं द वे खुशबख्श मदर रिएक्टेड, और वो जैसे वो कह रही थी कि हम सोच रहे कि बेटी को तुम हमारे पास छोड़ दो, हाँ, देखे, ताकि तुम्हारा घर खराब ना हो, तुम्हारी उस वो अगर कोई बात उसको कह देगा तो तुम्हें बुरा लगेगा कि वो उसका अपना बाप तो नहीं है. सिमिलर सिचुएशन एट हारून हाउस के, उसकी माँ जो है वो उसके भी ऑलमोस्ट मिले जुले ही कंसर्न्स हैं सारी सिचुएशन को लेके. बट like you said already कि फायजा इफ्तिखार also addressed ये क्वेश्चन रेज हुए, साथ ही उन्होंने उसके जवाबात भी दे दिए हमें हुँ, हुँ, हारून के थ्रू या खुशबख्त के थ्रू, जो उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन अपनी माओ के साथ हो रही है. देन दैट वन पर्टिकुलर सीन which was very important here, जहाँ पे क्या कहते हैं,
आई थिंक यू guys mentioned it. if I मुझे जरा बताइएगा कौन ताकि सा वाला? करो कि नहीं, जहाँ पे वो हारून के पेरेंट्स की आपस में बात हो रही होती है। हाँ, जी Hira जी mentioned that. Yeah, हाँ, then I'm not emphasizing on it. I like that whole conversation yeah. a lot, a lot. तो इनफैक्ट जब वो उसको घर की सारी बात हो रही होती है और माँ उसको कहती है, हारून की माँ उसको कहती है कि घर तुमने देख भी लिया, तुमने हमें दिखाया भी नहीं, और हम तो सोच रहे थे कि तुम तो उसको लेके आओगे या कुछ दिन उसको यहाँ पे रहने दो, हमारे घर में रौनक हो जाएगी। एंड ही गोज लाइक, यहाँ पे ऑलरेडी एक मौजूद है, आप उसके बारे में सोचें, वो भी रौनक है इस घर की। ट्राई टू बी नाइसर टू हर और उसका साथ दें, क्योंकि शी हैज टेकन अ डिसीजन जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल है और आगे जाके भी मुश्किल होने वाली है। तो ट्राई टू बी सपोर्टिव ऑफ हर इंस्टेड ऑफ द वन जो कि भी आई भी नहीं है। एंड yeah, that was very important conversation. So yeah, I would really like to hear your thoughts on it, चाहे शीबा आपके भी और इरा आपके भी, जो माहम वापस आई है घर में और एवरीवन Mm. इज कंसर्न कि वो कैसे आ गई है और नोबडी इज बिलीविंग इट। एंड हाउएवर, आपने वो कॉन्वर्सेशन देखी जहाँ पे उसका बाप उसको कह रहा है फारिस को कि भाई तुम जाओगे भाई के कि नहीं, और वो क्या कह रहा है कि वो नहीं जाना चाहती क्योंकि वो नहीं, वो सारी सिचुएशन में वो जेलस है कि वो उसकी, मैं अभी तक मैं इकलौती थी। हाउ ही इज ट्विस्टिंग एंड क्रिएटिंग नैरेटिव्स। मैं तो उस बंदे से, मुझे सख्त गुस्सा चढ़ता है फारिस पे। वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय अब्बास दो। तो आई वुड रियली लाइक टू हियर योर थॉट्स ऑन इट। जो Yeah. माहम की कॉन्वर्सेशन होती है उसके साथ हारून के साथ, और वो उसको कहता भी है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ डिसीजन और तुम गलत कर रही हो, बट शी इज स्टिल विलिंग टू गिव इट अनदर चांस। सो हमने ओवर। डिस्कस कर लिया जब आप वो थे हाँ नहीं हाँ MIA. तो अच्छा मुझे ये कहना है कि जो अब्बास अशरफ जो फारिस का किरदार प्ले करे, ये उनका पहला ड्रामा नहीं है। हमने लास्ट रीडिंग में कह दिया था कि उनका पहला ड्रामा है। पहले वो Oh, okay. सबाक है और बाकी एक दो और ड्रामों में भी आ चुके हैं, एक हाँ दो जी, मूवीज आए कर हैं वो। चुके हैं जी। तो बट इसमें इनका जो किरदार है वो उठ के सामने आया और लोग बातें कर रहे हैं। सो वेरी वेल डन। महाम का जो रिएक्शन था, अब देखिए महाम की जिंदगी में फारिस जो है और हारून की जिंदगी में भी और हारून के माँ बाप की जिंदगी में फारिस जो है वो पहला नार्सिसिस्ट है, ठीक है। तो अभी तक उनको पता ही नहीं है कि नार्सिसिस्ट हम्म, क्या होता है और महाम को भी नहीं पता। उसको अभी ये लग रहा है कि मैं फारिस को एक और चांस दूंगी तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस चीज की उम्मीद है कि वो मुझसे नफरत नहीं करता। मेरी जगह कोई और भी लड़की होती तो वो उससे भी इसी तरीके से बिहेव करता। लेकिन अभी महाव को खुल के जब सामने आएगा ना पूरा डाल, क्योंकि एक तो इस ड्रामे की राइटिंग जो है ना वो बहुत अच्छी, लिखा बहुत अच्छा गया है। सो अभी उनको ये चीज दिखानी है कि फारिस का असल रूप क्या है और अभी वो सबके सामने आएगा। सो या जी शिवा। यहाँ पे मैं एक बात वो करना चाहूँगा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भई ऐसा कैसे फारिस नार्सिसिस्ट बन गया? इनफैक्ट क्या ड्रामा है में ये डिस्कशन हुआ था कि ऐसे कैसे ये अभी नार्सिसिस्ट है, बचपन से नहीं था, ये क्या हुआ? एंड देन दे कंपेयर्ड इट टू डॉक्टर शाहनवाज़ एंड डॉक्टर बहू कि वो ओके कैसा नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट इसको नार्सिसिस्ट वो क्या सिर्फ बीवी के साथ होता है? अचानक हो गया? ये नार्सिसिस्ट सब सबके जगह साथ होता है। जैसे तो डॉक्टर कैसे शाहनवाज जी, तो कैसे सबके माँ सो here's some background to this. देखिए आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है in your 20s. So or they will not diagnose you with any mental or psychological issues until your year 20s, because teens में आपकी personality up and down होती है. तो Faris is 27, around 27, 28. He got married at 22. So I'm just guessing the period. Dr. Shahnawaz is in his 70s. Faris के narcissism अभी develop हो रहा है और वो बहुत जल्दी हो गया है। डॉक्टर शाहनवाज का नार्सिसिज्म, like at the age of 70 plus, his entire personality has already been formed. अब और कुछ, so you can't compare someone in his 70s to someone in his late 20s. और इसके अलावा स्क्रिप्ट में पहले हमें आई थिंक 4 या 5 एपिसोड पहले बताया गया था, when हारून टॉक्स टू हिज पेरेंट्स एंड से बचपन में जब फारिस ये करता था तो आप लोग उसको छोड़ के लड़ना शुरू कर देते थे। सो वी ऑलरेडी बीन शोन कि बचपन से इसकी ये आदतें हैं। सो आई थिंक अब्बास अवान अशरफ इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई थिंक यू शुड stop listening to detractors and just continue.
Yeah. May I also add here, Shiba? Yeah. डॉक्टर शाहनवाज का एग्जाम्पल भी वो जो दे रहे हैं, दे हैव ऑल्सो फॉरगॉटन कि उनकी जो पहली मोहब्बत है वो छोड़ती उनको इसी वजह से है इन देयर ट्वेंटीज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तो आप अपने ट्वेंटीज में ही होते हैं ना, अर्ली ट्वेंटीज में. सो टेक्निकली द होल आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड हियर. ठीक है, क्योंकि एक इंसान, हर इंसान का मेच्योरिटी लेवल अलग होता है, हर इंसान का ब्रेन जो है ना वो डिफरेंट तरीके से जो है वायर्ड होता है. आप डिफरेंट तरीके से मेच्योर होते हैं, डिफरेंट तरीके से आप जो है ना वो आपके हालात और वाकयात और तरह के होते हैं. सो हियर इट वाज ऑलरेडी डेवलप्ड एज यू मेंशन कि बचपन से ही उसकी आदतें पेरेंट्स ने जो है उसको एनकरेज कर करके उतना, ठीक है, और उसको इग्नोर करके वो सारे साइंस, बिकॉज दे Yeah. नेवर न्यू दैट इट कुड बिकम अ प्रॉब्लम इन इन अ लॉन्गर स्कीम ऑफ लाइफ. तो वो जो है वो ऑलरेडी डेवलप है इस चीज का. बट यस, हिज परफॉर्मेंस इज जस्ट टू गुड कि Yeah. मुझे जैसे ही वो स्क्रीन पे आता है, द मिनट ही स्टार्ट स्पीकिंग, मुझे तो गुस्सा, लाइक मेरा तो पारा हाई हो जाता है ना उसी वक्त कि भाई ये किस किस्म के ये झूठ जो है ना ये घड़ घड़ लेते हैं. और वहीं से झूठ घड़ने से ही नाउ आई गो टू हसीब. व्हाट Mm. इजी मैन ही इज. मतलब उसकी ऑडेसिटी चेक करें, उसको कार्ड मिला है और वो जिस तरीके से उसके दंदनाता हुआ उसके घर में आता है और वो आके उसको क्या कह रहा है कि तुम बेशक जिससे मर्जी शादी कर लो, मोहब्बत तो तुम मुझसे ही करती हो. लाइक ब्रो, ऑडेसिटी है तुम्हारी ना कोई लाइक अलग लेवल की. बट आई लाइक द रिस्पॉन्स दैट खुशबख्त नाज गेव टू हिम कि भाई मोहब्बत नहीं है, ठीक है, मोहब्बत ना Mm. मुझे तुमसे पहले थी ना अब है, और मोहब्बत अब चाहिए भी नहीं है. चाहिए भी नहीं. हाँ. ठीक है, मुझे जो चीज चाहिए वो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, वो मुझे चाहिए कि जी मुझे इज्जत मिले, Respect. मुझे एहतराम मिले. ठीक है, Mm. अब जुबान की पासदारी करने वाला एक इंसान हो जो कि वो सिर्फ वो सारी क्वालिटीज उसमें तुम में हो ही नहीं सकती, तुम मर के भी आ जाओ तो तुम में नहीं होगी. एंड देन आई रियली लाइक द फैक्ट दैट शी सेड कि आइंदा जो है ना इस तरह मेरे घर में मत आना. ठीक है, और वो अपने वो उसको कहती भी हाउस हेल्प को कि उसको घुसने देख नहीं के देना. जब आ. Yeah. हाँ, ठीक है. Yeah. But he doesn't stop here. And again, what a brilliant reflection of the society कि जहाँ पे हमारे यहाँ के मर्दों को इनकार सुनने की जो है ना वो आदत ही नहीं है. आदत और ही नहीं है. ठीक है, और वो किसी भी पॉइंट पे नहीं रुकते हैं. देन ही वेंट ऑन टू मीट हारून मलिक, और वहां पे जाके वो इंट्रोड्यूस क्या करवा रहा है खुद को कि मैं उसका दोस्त हूँ खुशबख्त का, और मैं उसका साबका. एंड दैट्स इट. वो वहीं पे उस दरवाजा बंद कर देता है हारून मलिक, बिकॉज ही हारून मलिक मुझे जहां तक लगा उसने दरवाजा साबका पे इसलिए बंद कर दिया, उसको लगा कि शायद इसका एक्स हस्बैंड है, यू नो. एंड आई डोंट नो Mm. कि अब हमें ज़ाहिर कॉन्वर्सेशन दिखाई नहीं आगे जाके खुलेगी कि वो क्या कॉन्वर्सेशन थी जिसपे हारून मलिक बैठा, उसने सोचा. I mean, the kind of guy they have given us, I am positive that कि वो वहां पे बैठ के नेगेटिव तो नहीं सोच रहा होगा खुशबख्त के बारे में. He probably would be thinking कि इस बंदे को मैंने अब कैसे मैनेज करना है या हैंडल करना है, which I'm hoping. ठीक है, और लेकिन जिस तरीके से वो जाके उसने दरवाजा खटखटा के वो बात की है ना, मुझे तो लाइक उस पर शदीद ताप चढ़ी हुई थी. खबीस. In any other हाँ drama, I think निकाह कैंसिल हो जाता. हाँ. हाँ कोई ऑफ और कोर्स. ड्रामा होता तो निकाह कैंसिल हो जाता. हाँ और वो हाँ इतना जी, बड़ा ढंग ऐसे ही है. ढंग करके सिखाते. अच्छा मुझे Yeah. और यहाँ Exactly. प्रॉपर एक तमाशा लगता. हाँ अच्छा मुझे ये था Yeah. कि जब रिश्ता पक्का हो गया और वो बहन की और खुशबू नाज की मॉम की कन्वर्सेशन हो रही होती है कि मिठाई का डब्बा भेज देते हैं, 2 बड़े डब्बे भेज देते हैं. तो मैं उसमें ये Yeah. सोची थी कि शायद कोई सीमा का रिएक्शन हमें देखने को मिलता, तो वो इन 2 एपिसोड में मैंने मिस किया. Mm. सीरियसली मैं चाह रही थी कि हाँ. एक हसीब का और एक सीमा का सीन होता जिसमें हम दोनों को दिखाते कि दोनों की क्या हालत थी, क्या रिएक्शन था जब मिठाई का हम्म. डब्बा आया, जब काट गया. तो वो एक सीन जो था वो मुझे मिसिंग लगा. लेकिन सभी की बात से मैं एग्री करती हूँ कि हिम्मत कैसे हुई है यार इस बंदे की कि आप जो है वो अभी भी शादीशुदा हो, एक बच्ची के बाप हो. आई थिंक बेटा है या बेटी है, आई डोंट रिमेम्बर. लेकिन Mm. हिम्मत है आपकी कि आप गए हो और जाके आप हारून को बता रहे हो. और
वो जो आपने बताया, आप जब भी हमें दिखाएंगे आगे की एपिसोड में कि दोनों में आपस में क्या बात हुई, हम तब बात करेंगे। बट एक चीज की मैं उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि ये ड्रामा डिफरेंट है, तो ये नहीं हो कि एक तरफ जो हमें सोनिया नाम है एक्स गर्लफ्रेंड का हारून हाँ की, जी, हाँ 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 जी, हाँ, तो मैं ये हाइड्रा नहीं यमीन का, चाहती हाँ। जैसे, हाँ, जैसे हमारे दूसरे ड्रामों में आपके जो एक्सेस होते हैं वो आपस में फिर मिल जाते हैं, जैसे कि वो कौन सा ड्रामा था बिलाल अब्बास का भी रिसेंटली, हानिया आमिर का, कभी हानिया मेरी आमिर और जिंदगी है बिलाल तो। मेरी अब्बास, ज़िंदगी है मेरी तू। जिंदगी, हाँ, तो वो दोनों मिल जाते हैं कि हम तो इनको पसंद करते हैं, चलो स्टार प्लस की तरह इनको जुदा करने की कोशिश करते हैं। आई एम रियली होपिंग कि ये इस ड्रामे में ना हो। जी शिवा। Hmm. Yeah, I agree with that. I hope that doesn't happen Yeah, because that's हाँ, just yeah, too Bollywood. एग्जैक्टली। yeah, I did like I liked the uh you know when guests की वो आती है बहन छोटी और अपनी अम्मी को दिखा रही थी या गेस्ट लिस्ट एंड शी स्टार्ट्स क्रॉसिंग पीपल ऑफ, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। आई लाइक इट सो मच बिकॉज हम लोग हमारी शादियों में 2-2 3-3 4-4 5-5 100 लोगों को बुला देते हैं फॉर गोइंग टू कम एंड डू नथिंग जिसमें कंप्लेन का खाना ठंडा था, खाना अच्छा नहीं था, ये क्यों हुआ वो नहीं किया। आई लाइक द फैक्ट द निकाह वाज अ वेरी इंटीमेट अफेयर एंड इसी तरह होना चाहिए कि ऐसे ही। जो आपके सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं उनको बुलाएं, एक ही दिन में सब खत्म करें। हुँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही एक चीज है जो यस पैसे जाया ना करें, बराए मेहरबानी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मारिया ये उस गोल्डन ड्रेस में इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी। ओवरऑल भी माया सेम। की ड्रेसिंग हर सीन में बहुत प्यारी होती है, पर दुल्हन बन के और वो हुँ, जो गजरे उन्होंने पहने हुए थे वो डिफरेंट थे, राइट, इज व्हाइट और फिर एक और फ्लावर था उसपे व्हाइट कलर का। वो बहुत प्यारा सीन था। फिर वो या सीढ़ियों पे बैठी हुई होती है, इंतजार कर रही होती है कि अभी तक हारून आया नहीं है। तो मुझे वो बहुत प्यारा हुँ, सीन है। प्लस आपने देखा कि फारिस जो है वो आगे नहीं बढ़ा हुआ था किसी सीन में, वो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था ऐसे। तो उसने ना अपनी कोई खुशी भी, जब जब निकाह हो गया तो उसने आगे बढ़ के हारून से हाथ मिलाया, बट ये वाज लाइक मैं कुछ हूँ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। जो वो सारी इनसिक्योरिटी महाम के ऊपर रख के बता रहा था, वो सारी इनसिक्योरिटी उसकी खुद की है। और हाँ, एग्जैक्टली ही वो इज प्रोजेक्टिंग इट ऑन माहम या एग्जैक्टली, सो या वो सीन मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने वो, जैसे कि आप दोनों ही बोल रहे थे, कि वो नहीं दिखाया हमें कि वो निकाह खत्म हो जाएगा, वो आ गया उसने आके बात हुँ, कर लिया है। इवन कि मुझे ये हाँ, चीज भी अच्छी लगी कि उसने आके क्लियर भी नहीं किया। या ये होता है ना, हाँ जी, हाँ, क्योंकि देखिए अगर आपको ट्रस्ट है और आप देखते हुए आ रहे हैं उसको खुशबक नाज को इतने दिनों से, और आपने इतना अच्छा हाँ फैसला जी, कर लिया है और आपने फिर उससे निकाह हुँ, कर लिया, तो अब मुझे देखना है कि आगे स्टोरी कैसे चलती है, क्या होता है, क्योंकि बट ही हमारे इज वैसे भी, थिंकिंग, हाँ, ही इज थिंकिंग। सो हाँ अभी ही तक इज हमें वो थिंकिंग हाँ, अभी तक हमें वो सीन नहीं पता चला, तो इसके बारे में हम बोल नहीं सकते सोच के क्या हुआ क्या या होगा, वो क्या हुँ, सोच रहा है। सो ये चीज है। या बाकी तो ओवरऑल आई थिंक कवर कर इट्स अ दिया है। गुड शो। हाँ, इट्स अ There वेरी you go. गुड शो। या बस बस मुझे मुझे जो है ना अम, सिर्फ़ इस चीज़ से कोफ्त हो रही है कि देयर आर टू मेनी विलेन्स। हसीब है, फारिस है, देन सोनिया इज़ आल्सो she मतलब she looks like she's gonna cause trouble. Right. ठीक है, and Yeah. so it's like way too much of villainous characters there। और मदर्स जो हैं वो तो अजीब ही किस्म की है ना, उनकी तो थॉट प्रोसेस ही अलग है। सो मुझे सिर्फ इस चीज से थोड़ी कोफ्त हो रही है कि एक अच्छा, ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट और बहुत अच्छा ड्रामा है, पॉजिटिव भी है, बस मुझे सिर्फ उससे कोफ्त हो रही है कि आगे जाके हमें इतनी टॉक्सिसिटी को जो है ना वो एक साथ झेलना I पड़ेगा। मुझे know. सिर्फ उससे थोड़ा सा Listen हो है, up. विच आई होप के 1% एट अ टाइम हो हमारे साथ, अगर होना भी है तो। सो या Yeah. I mean, या I overall, was just thinking like because you know the when the mother says के परी को हमारे यहाँ छोड़ दो और ये और वो like why would anyone do that? क्यों आप अपनी औलाद को किसी और के पास छोड़ें even if they're your parents? And her entire logic was illogical. हाँ You तो know वो जो reasons वो फॉलो दे रही थी बिल्कुल and I'm so glad she turned around and said आपने मेरी जिंदगी में 2 गलत फैसले किए हैं and she's not even admitting to the fact कि her daughter went through
not only emotional but physical abuse, and she Yeah. has wasn't once spoken about it कि Yeah. हमारी गलती थी। Exactly. सारी गलती उनको अपनी बेटी में नजर आ रही है कि तुम्हारा तो मिजाज भी गर्म है, ये भी है, वो है। She's been through so much only because of you. 101%. ऐसा ही है। 101%. सो या ओवरऑल हमारी ये जो दोनों एपिसोड थी वो बहुत अच्छी थी। सबकी एक्टिंग, इसमें मुझे ना कोई एडिटिंग में कोई मसला नजर आया, डायरेक्शन में परफेक्ट एपिसोड थी दोनों। या Yeah, हम्म, everything, writing, direction, acting, everything I think was top notch. हम्म। या Yeah, looking forward to next week's episodes. Yes. Yeah, that's all for एक मोहब्बत और For and एक मोहब्बत और as I said okay ऐसे ही है. Let's talk about something very hot. Okay. अच्छा, हम रिव्यू कर रहे होते हैं और वी नो दैट कि एज अ रिव्यूअर हमारा काम है कि हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ड्रामा देख रहे हैं तो हम उसको डायसेक्ट करें एपिसोड टू एपिसोड, ऐसे ही हम लोग कर रहे होते हैं, राइट? जी अगर किसी की एक्टिंग अच्छी है या बुरी है तो हम उसके ऊपर या तो हम तारीफ करते हैं या हम तनकीद करते हैं। इसी तरह अगर डायरेक्टर का काम अच्छा या बुरा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिएक्शन आता है। सिमिलरली स्क्रिप्ट के की अगर कोई खामियां या कोई खूबियां हैं तो वी गो थ्रू दिस एंड व्हाइल डूइंग दैट, लेट्स से अगर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है व्हाइल डूइंग दैट हमें ये पता है कि हमने, क्योंकि हम तनकीद कर रहे हैं उसके ऊपर, तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक तो तमीज़ के दायरे में रह के की जाए, ठीक है? और दूसरा ये है कि तनकीद करने का मकसद ये होता है कि अगला जो बंदा है, जो इंटेंडेड पर्सन है या इंटेंडेड हमारी जो ऑडियंस है, वो ये समझ सके कि हमने इसको बेहतर करना है आइंदा। व्हिच मीन्स दैट कि हमने उसको तनकीद बराए तनकीद नहीं करना, हमने तनकीद बराए तस्हीह या इस्लाह करना है। ऐसा ही है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी रीसेंट थिंग जो एक चल रही है, डिबेट एक पूरी चल रही है जहाँ पे हम नादिया खान जो कि एक बराए नाम अदाकारा रह चुकी हुई हैं और एक मॉर्निंग शो होस्ट करती रही हैं वो, राइट? और वो एक शो में बैठती हैं, क्या ड्रामा है क्या जो ड्रामा है? हाँ जी, जिसको मुकर्रम कलीम जो है वो होस्ट कर रहे होते हैं और वो उसमें वो बैठ के डिस्कशन हो रही होती है एंड दे आर बेसिकली बुचरिंग सजल अली। एक्चुअली नादिया खान जो है वो उसको बुचर कर रही हैं कि भाई ये क्या है, इसमें क्या हो गया, ये है, वो है। और इट वाज़ एक्चुअली इन वेरी बैड टेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिससे देख के ये लग रहा था कि इन्होंने ड्रामा नहीं देखा हुआ। इन्होंने मतलब सिर्फ वो एक क्लिप देखी है एंड दैट्स इट, और वहीं पे जो है ना वो उसी पे उन्होंने बात कर दी। आई वुड लाइक टू हियर, हमने इसके बारे में आगे डिस्कशन भी किया क्योंकि फिर साइमा अकरम चौधरी ने एक जो है ना वो ट्वीट किया एंड देन शी पिक्ड अप अगेन और उन्होंने शी हिट बैक एट साइमा अकरम, और फिर बीच में और राइटर्स भी आए, सारा मजीद ने भी लिखा, मिसबा नशीन ने भी लिखा कि यू नो दे ऑल सपोर्टेड साइमा ऑब्वियसली बट फॉर द राइट रीजंस, राइट? एंड फिर माया अली ने भी एक पोस्ट डाली जिसमें शी बेसिकली मेंशन के आप जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ये रिव्यू कर रहे हैं, जिस तरीके से आप तनकीद कर रहे हैं, यू आर बेसिकली कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी नेगेटिव पर्सन, जो और उससे सजल को बेसिकली आप जो है ना वो डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई वुड लाइक टू हेयर योर थॉट्स ऑन इट गाइस, लाइक व्हाट शिखा डू यू यू गो थिंक ऑफ दिस फर्स्ट। होल So I woke up yesterday and apparently Nadia Khan had not taken her medication. सिचुएशन? सुबह सुबह की जो होती है, फिर जो होना था वो हुआ। साइमा अकरम चौधरी ने एंड वी ऑल टॉक अबाउट इट, राइट, कि आप रिव्यू एक अलग चीज होती है, मॉकिंग समवन इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? सो हाँ जी, एंड इट्स नॉट जस्ट सजल अली, अभी उन्होंने सलमान शाहिद के साथ भी यही किया, वो हर एक्टर के साथ ये करती हैं। और हाँ जी, फिर एंड में वो कहती हैं कि भाई मेरा तो अंदाज है कॉमेडी का, मैं हूँ मजाहिया, मैं मजाक करती हूँ, मैं इसी तरह करती हूँ। लाइक ढटाई की हद भी ये है कि आप एक्नॉलेज भी नहीं करें कि आपकी गलती है। एंड दूसरी बात ये, वो प्रोड्यूसर मुकर्रम कलीम भी बैठे रहते हैं, अतीका ओडो, मरीना खान बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है, हाँ, बिकॉज उनको पता है इससे रेटिंग्स आएगी ना। अगर आपने सजल का नाम लिया, सजल के साथ ये किया, रेटिंग तो आनी है। हाँ जी, सो साइमा अकरम ने वो सही कहा कि इन्हें एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, जी, जिस जी, पे नादिया खान ने कहा मैंने तो साइकाइट्रिस्ट को दिखा दिया, नहीं दिखाया था, पता चलता है
और उन्होंने मुझे डायग्नोज किया ट्रूथ सिंड्रोम से। आपको पता भी है ट्रूथ सिंड्रोम किसे कहते हैं? Yeah. मतलब राइट? और अपनी स्क्रिप्ट्स बेहतर करें और अपनी प्रोडक्शन, बिकॉज अपेरेंटली साइमा अकरम हैड आल्सो सेड थे, उन्होंने एक ड्रामा लिखा था और उसमें नादिया खान ने कंप्लीटली उसको बिगाड़ दिया था। जो जो like the role was of someone who was very like helpless, and it turned out that people didn't like her, and that wasn't the वो उस प्रोजेक्ट का वो नई पॉइंट नहीं था। Hmm. अच्छा, अब जो ये नादिया खान कह रही हैं कि स्क्रिप्ट अपनी बेहतर करें, तो आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी हाँ करने से पहले उस ड्रामे की? Yeah. स्क्रिप्ट तो आप पढ़ते हैं ना? हाँ ये जी। आपने नहीं पढ़ी थी, जिस तरह आप एपिसोड्स नहीं देखती हैं, बगैर पढ़े आपने हाँ कर दिया था। यार, आप एक 92, 96 कब आया था बंधन, मुझे तो याद भी नहीं है। बस I वो है आपकी पहचान ड्रामास में, हाँ जी। राइट? हाँ और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो उस वक्त इस्लामाबाद से आई थिंक पहला ड्रामा था जो आया था। सारे ड्रामे कराची में आते से होते थे और एक दो लाहौर में। सो वो पहला ड्रामा था जो इस्लामाबाद से आया था। तो लोगों को एक वो थी कि यार इस्लामाबाद से कैसा ड्रामा आ रहा है, तो दे वॉच्ड इट। Yeah. उसके बाद ना उसमें आपने ढंग की एक्टिंग की, ना उसके बाद आपने किसी ड्रामे में, यू आर नॉट नोन फॉर योर एक्टिंग। Yeah. अभी जो आपने ईद प्ले में किया था, मेरी जोरा जमी पता नहीं क्या, माय गॉड इट वाज हॉरिबल। Yeah. नाउ आपको, यू आर नोन एज ए मॉर्निंग शो होस्ट, आपने ये किया और आपने वो भी मैस अप कर दिया। एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड विद नूर बुखारी और किस तरह आपने बीच में जाके उनके हस्बैंड में वो किया, एंड देन यू हैड टू एक्चुअली हाइड योरसेल्फ। आप छुपती रही, आप पाकिस्तान नहीं आ सकती थी, एंड जब आप इस्लामाबाद भी आती थी तो आप छुपती रहती थी, राइट? सो यू डिडंट रियली डू एनीथिंग, और आप बैठ के अब दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लाइक हियर्स सजल एंड हियर्स नादिया खान। तो इंसान के अंदर ना एक क्लास होती है, एक एज, यू बिकम मोर मैच्योर विद एज, लेकिन वो इमेच्योर की इमेच्योर ही रही हैं। और इट्स टाइम फॉर पेम्ब्रा टू डू समथिंग, इट्स टाइम फॉर द चैनल टू डू समथिंग। आप एक अपने लिविंग रूम में बैठ के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, यू आर ऑन एन एक्चुअल प्लेटफॉर्म ऑन अ चैनल एंड यू आर हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस, सो एंड दे आर एब्सोल्युटली नॉट प्रोफेशनल। Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो बहुत सारे लोग उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और हमारे सामने एग्जाम्पल है सजल, क्योंकि माशाल्लाह से सजल जैसे एक्टर बहुत कम देखने को मिलती है, और पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस लेवल की अदाकारी करते हैं। अब नादिया खान आ गई है, पिछले हफ्ते ज़ारा नूर अब्बास थी, उससे पहले मामा मीर थी। आप सब लोग जो है ना सिर्फ एक बंदे को ड्रैग करने की कोशिश करें। और मुझे सबसे अच्छी सजल की बात ये लगती है कि सजल आके किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपने काम से अपनी ऑडियंस इतनी अच्छी बना ली है, वो सिर्फ खामोश बैठती है और लोग उसके बारे में बात करते हैं। सो नादिया खान की समझने की जरूरत है कि देखिए, आप ड्रामे को क्रिटिसाइज करें, हम भी जंजीरे में कुछ चीजें हमें अच्छी लग रही है, कुछ चीजें हमें नहीं अच्छी लग रही, तो आप उसके बारे में तमीज से बात कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप किसी का इतने बुरे तरीके से मजाक बना रही हैं, which is not good. Yeah, so this is Yeah. it. एंड Yeah. एंड नॉट ओनली दैट, क्रिटिसिज्म के ना हमारे यहाँ पे इसमें मसला पता है क्या हो गया, हर चीज के ऊपर लोग जो है ना वो एक एक इट्स लाइक somebody says something about any popular person and everyone will jump into the bandwagon. This is exactly what happened in previous week. वो जो हानिया was at this one particular appearance उन्होंने दी थी वहां पे, वो एक ब्यूटी ब्रांड था उसके लॉन्च पे, पाकिस्तान में जो लॉन्च हुआ। Isador, yeah. Yeah, and the way everyone started butchering her. I mean, ठीक है, अगर आपको अगर उसका कोई एक स्टाइल जो है ना वो नहीं, उस स्टाइलिंग सही हो इस ड्रेस की, that's okay, that's fine. But the kind of reaction people gave and the kind of slut shaming they have done to Hania, it was absolutely abhorrent. और फिर वहां तक नहीं रुके हैं, they are comparing her to every other person. और हर बंदे को जो है ना वो they were putting her down while
हाइपिंग द अदर पर्सन अप, जहाँ पे मुझे जो है ना मुझे लगा कि ओके नाउ दिस इज बीइंग वेरी अनफेयर। मतलब ठीक है, कुछ कुछ क्रिटिसिज्म ठीक है, इट्स फाइन, ओके हो गया, बट एवरीवन लाइक एवरी पोर्टल मैंने देखा लाइक कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके खुद की ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो इंतहाई फजूल है, और उनको लेकिन वो बन के बैठे हुए हैं, जी हम फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं और हम जो है ना उसके बारे में बात करते हैं दे। तो मुझे ना ये पूरी ये जो एक सिचुएशन है, ये मुझे ये बिल्कुल भी जो है ना वो समझ में नहीं आ रही है एग्जैक्टली इसी के बारे में मोहम्मद अहमद साहब ने भी एक पता वीडियो बनाई कि हम हमारे पास और कोई काम नहीं है तो बस ठीक है बना दो, बस व्यूज के लिए कुछ भी जो है ना वो बना दो, ठीक है, किसी के बारे में बैठ के बुराइयां कर दो, ठीक है, उसको जो है ना उसको उसको स्लट शेम कर दो, उसको जो है वो किरदार कशी कर दो, उसको सारा कुछ कर दो। सो दिस इज द मेन इशू हियर, जो कि लोगों को चाहिए कि समझना चाहिए कि भाई आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो वहां पे आपने किसी को तनकीद का निशाना बनाना ही है तो मेक इट प्लीज इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे एंड मेक इट इन सच अ 101%। वे कि अगला बंदा उस आपकी तनकीद को सीरियसली लेके, ठीक है, उस पे वो काम भी कर सके, वो समझ भी सके कि हाँ ठीक है, अच्छा ये बात गलत नहीं उसने की है, हो सकता है कि मेरी यहाँ मेरी परफॉर्मेंस गलत रही हो, या मेरे कपड़े ठीक नहीं हो, या मेरा मेरी स्टाइलिंग ठीक नहीं है, या मेरा मेकअप ठीक नहीं है, या सो सो मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, लेकिन अगर आप बदतमीजी से बात करेंगे तो अगला वो उसका पूरा इम्पैक्ट ही खत्म हो जाता है, आपकी पूरी क्रिटिसिज्म जो है ना वो इनवैलिड हो जाती है वहीं पे और इलॉजिकल हो जाती है। सो या नहीं तो दैट दैट्स हाउ रेटिंग्स आती है ना आपके पास। वैसे तो रेटिंग्स आ नहीं रही है उस शो की। नोबडी इन द इंडस्ट्री लाइक्स दैट शो, बिकॉज या किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता है कि एक्टर्स बैठ के अपने ही एक्टर्स की क्रिटिक कर रहे हैं। नो कंट्री हैज दिस, एग्जैक्ट right? And या then it's not just ऐसे her. ही I find blame with the people who are allowing this to happen. Mukarram hai, हम्म Atika Odo hai, Marina Khan hai, the channel heads. Why are you allowing या this to happen? Because TRPs. That's it. हाँ इसके अलावा बिल्कुल कुछ ऐसे नहीं। और नादिया खान उनको पता है कि she is just going she और तो कुछ उनको करना नहीं आता है, तो she is just going to talk about anything and जिसकी वो बुराई करेंगी, especially अगर आप सजल की करेंगी हम्म तो ये सब होगा। टीआरपीज़ तो इसी तरह आपके पास आएँगी। तो या जस्ट नादिया खान रियली डज़ एक्चुअली नीड टू गो सी अ साइकियाट्रिस्ट। जिसको भी इन्होंने कल दिखाया था ना, वो सही नहीं था साइकियाट्रिस्ट। हाँ आप जी किसी अच्छे के पास जाएँ। हाँ हम प्लीज रेफ़र भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और प्लीज़ गेट हेल्प, प्लीज़ गेट थेरेपी। या We understand कि you had a very traumatic life. हाँ The solution to that is not the drivel you speak on television, it's therapy. या प्लीज गो सीक वन हम सबके दिमागी सुकून के लिए प्लीज़ गो टू थेरेपी। या बिल्कुल ऐसा ही है। एनीवे दैट्स ऑल, वी विल कंटिन्यू विद बस तेरा साथ हो, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा हिरा जो है ना वो उनका साथ हमारे तक यही था। तो हिरा बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, यू कैन गो एंजॉय द रेस्ट ऑफ द टाइम यू हैव, खाना खा लो, ठीक है, मेरी खाना। तरफ से भी खा लो। जी शिबा, बस तेरा साथ हो की 6 किस्तें लास्ट, ठीक है। अ, मैं आज देख रहा था जो जो कल रात को एपिसोड आई है, एंड आई हैव जस्ट रियलाइज्ड कि 22 किस्तें हो गई हैं, 22 एपिसोड्स, हुँ, हुँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि ड्रामा इज गोइंग इन अ सर्कल नाउ। मतलब मुझे कोई मूवमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, उनकी शादी होगी है नाउ, दे उन्होंने वो घर का सेटअप भी कर लिया, फूफो ने पैसे भेजे और वो सारा कर लिया और सेट कर लिया सारा। व्हाई इज अनस नॉट टेलिंग हर कि वो शायान है? दैट्स माय क्वेश्चन टू एक्चुअली। दैट इज़ माय क्वेश्चन टू कि व्हाई इज़न्ट अनस टेलिंग हर कि इट वाज़ शायान? दैट इज़ सो अनफेयर टू अंसा। या मतलब ऐसा क्यों नहीं वो कर रहा है? उसके पास ऐसी क्या वजह है कि वो खामोश है? और उसमें सिर्फ दादा ने अंसा मना ने किया था आई थिंक। वो ठीक है, दादा ने मना किया था, लेकिन क्या वो ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि ये आगे जाके उसके और अंसा के रिलेशनशिप के लिए मुश्किल बन जाएगा, ये वाली सिचुएशन। जब अंसा को ये पता चलेगा कि ही न्यू इट ऑल अलोंग कि कौन है, और मैं जब बार बार कहती रही हूँ, ही नेवर मेंशन्ड नॉट अ सिंगल टाइम कि वो ये इंसान है, ठीक है, तो क्या वो इस बात पे इसको माफ करेगी? आई होप नॉट। या आई आई ऑल्सो होप कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि नो मैटर व्हाट
आपकी ज़िंदगी में शी इज़ योर वाइफ नाउ, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तब आप शादी करने तो मतलब भाग के पहुँच गए कि ठीक है मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है आप पहुँच गए, सारा कुछ कर लिया। बट व्हाई वुड यू नॉट टेल हर? वो उसका आपके ऊपर हक है सबसे पहले कि भई आपको जो बात पता है उसको पता होना चाहिए, आप उसको बता ही नहीं रहे हैं। सो मुझे इस चीज़ से थोड़ा-सा ना वो जो गुस्सा आ रहा है कि 22 किस्तें हो गई हैं, ठीक है भाई कब बताना है तुमने? आखिर में जाके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लेकर आना है और फिर वो यस, मतलब उसको आखिर में लेंथ होगा ना ताकि होगी। फिर कॉन्फ्लिक्ट हो, वो सेपरेट हो और फिर वो दोबारा से मिल जाएँ। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड इन जो दूसरा ड्रामा था, मेरे हमसफ़र। इसी हाँ, मेरे हमसफ़र। वही हुँ, होना है। या बट देयर वाज़ अ, आई आई एन्जॉयड फ्यू पार्ट्स ऑफ इट, देन आई फास्ट फॉरवर्ड सम। लेकिन एक जो चीज़ जो मुझे बड़ा मज़ा आया वो ये देख के कि जो फरहान ताज का जो कैरेक्टर है, मुरसलीन वो वकील साहब के साथ बैठ के जो है ना वो बैठे हुए होते हैं, ठीक है उधर, और वो उसको कह रहा होता है कि बता रहा होता है कि मैंने किस तरह से वो ड्रामा करके उससे जो है ना बिज़नेस अपने नाम कर लिया, व्हिच वाज़ अनदर हॉरिबल सीन दो, बट या मैं उस तरफ बाद में आऊँगा। लेकिन वो बैठ के बात कर रहा होता है एंड देन ही सीज के ये कैसी लड़कियां होती हैं जो इस तरह से माँ बाप को बताए बगैर बैठे बताए और उसने तब तक देखा नहीं होता कि उसकी अपनी बेटी है, और वो बड़ी बातें कर रहा होता है, और वो जब उसको बताता है कि वो वकील देखता है फहाम को और वो कहता है कि ये तो एक एक ये प्ले बॉय है और ये तो लड़कियों के साथ दोस्तियां करता है ऐसे ही और उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, जब शादी की बात होती है तो ये उनको किक करा के आगे मूव ऑन कर जाता है। तो वो वहीं पे वो बड़ी कमेंट्री कर रहा होता है तो कि लड़कियाँ या बेवकूफ़ हुँ, होती हैं जो इस जैसे लड़कों के साथ आ जाती है, अंटिल द मिनट ही रियलाइज़ कि ये तो मेरी अपनी बेटी है। ठीक है? और फिर वो जो उसका रिएक्शन आता है उसपे, वैलिड दो बट सी दैट वाज़ लाइक स्लैप ऑन हिज़ फेस। वो जो पूरी कन्वर्सेशन कर रहा होता है ना, हिपोक्रेसी देखें आप, ठीक है? एंड देन इट्स कॉल्ड इंस्टेंट कर्मा। इंस्टेंट कर्मा, यस इंस्टेंट कर्मा। एंड फिर उसको वो कॉल करता है और उसको कन्फ्रंट भी करता है 2 दफ़ा कॉल करके, और वो झूठ बोलती है, फिर वो झूठ बोलने पे उसको बताता भी है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ तो क्या, और पूरी वो कन्वर्सेशन उसके बाद जो होती है, ठीक है? वहाँ पे देखिए मुरसलीन इज़ स्टिल मेकिंग अ सेंस कि भाई ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि तुम उस इंसान को 2 से 3 दफ़ा मिली हो और तुम जो है ना वो उसके इश्क में इतनी मुब्तला हो गए हो कि तुम जो है ना उस समझने से कासिर हो। और शी इज़ नॉट थिंकिंग थ्रू, वो बस उससे उसकी जो बस वो ये खाका उसने अपने दिमाग में बनाया हुआ था, उसके वो बैठा है, फिट बैठा है, एंड शी इज़ डन एंड डस्टेड। अब शहरीन जैसी लड़की जो कि हमें दिखाई गई है कि शी इज़ वेरी कैलकुलेटिव अदरवाइज़, और वो हर चीज़ जो है ना वो बड़ा सोच समझ के करती है। तो यहाँ पे उसका ये वाला जो है ना वो रिएक्शन कि वो आँखें बंद करके वो उस पे बिलीव करके बैठी हुई है एंड शी इज़ सो स्मिटन बाय हिम, ठीक है? वो मेरी समझ से कम बाहर है कि वो इतना वो जो है ना उसके ऊपर वो फ़ॉल कर रही है। देखिए शिवा सी, वो एक ऐसी लड़की है जो हर मूव अपना कैलकुलेशंस के साथ कर रही है। सो व्हाई वुड शी फॉल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? 2 थिंग्स, जी, ही जी। इज़ गुड लुकिंग ही एंड इज़ ही इज़ रिच, दैट्स इट। गुड हाँ, लुकिंग एंड रिच, ओके, दैट्स द ओनली थिंग। ओके। ठीक है? ओके, तो व्हेन यू स्पोक अबाउट Mursaleen and the way he gets his business back, and he pulls a gun to his head. Why didn't he do that with Shaheen? कि आइंदा तुम इस लड़के से नहीं मिलना, बिजनेस से ज्यादा आपकी बेटी है ना आप पे। हुँ, क्योंकि उसको पता था कि शहरीन ने कहना आप कर लें, हुँ। राइट? क्योंकि अनस को बेवकूफ़ बनाना आसान है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट फहाम। हुँ, फहाम बदला ले रहा है क्लियर है, वो अपने तो भाई क्लियर का, है। क्लियर। एंड इधर मैं उबैद से कहना चाहूंगी, मेरा भाई नहीं, फहाम फहाम का असली नाम उबैद भी उबैद है। हुँ, और डायरेक्टर से कहना चाहूँगी कि आप जब किसी के घर जाते हैं ना, तो उसके मैनर्स होते हैं कुछ, हुँ, ड्रेसिंग सेंस, ये सब के मैनर्स होते हैं। यहाँ तक बटन खोल के जाना ना, इट्स हाइली मैनर्ड प्लस बहुत बदतमीज़ी है। स्पेशली अगर आप रिश्ता माँगने जा रहे हैं किसी के पास, यू आर राइट। ठीक है? तो प्लीज़ इन बातों का ख़्याल रखा कि करें। कोई माँ-बाप आपको रिश्ता नहीं देगा इस वजह से। दादा ने वो कर लिया कि उसकी हाँ, आँखों में कोई सच्चाई नहीं थी। दादा ने येस। कर लिया। बिकॉज़ आप हुलिया तो देखें, इट डज़न्ट मैटर कि आप
यू नो डन योर हेयर, आप क्लीन हैं, आपने एक स्पोर्ट्स जैकेट, नथिंग मैटर। आपके जो यहाँ तक बटन्स खुले ना, हम्म साफ इससे पता चलता है कि आप एक इंतहाई बुरे इंसान हैं। सी दैट इज हिज कैरेक्टर ना। अगर वो अगर उस तरह से ना आता, ठीक है, तो हम भी ये नोटिस ना करते कि ही इज अ प्ले बॉय एंड ही इज एक्चुअली ही हैज प्लान्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली कि हाँ मैं ऐसे ऐसे बदला लूंगा। उसका इतनी आसानी से तब माफ कर देना भी, इट मेड लाइक एब्सोल्यूट सेंस नाउ। देखें वो क्लियरली यहाँ पे भी मेंशन कर रहा है, और यही चीज जो है उसने अनस ने भी नोटिस की कि वो बार बार ये कह रहा है कि मेरे लिए मेरा भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, तो हाउ कम यू कैन थिंक कि एक इंसान जो इतना ही मोहब्बत करता है वो इतनी आसानी से माफ करने पे जो है ना वो राजी हो गया, एंड ही इज मूविंग ऑन। हालांकि उसने आप वहीं पे वेरी सटनली वो उनकी इंसल्ट भी कर चुका है 2-3 दफा बैठे बैठे ही, राइट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सबसे ज्यादा खुशी, इवन दो इट्स अ वेरी बैड थिंग टू से दो, पर मुझे खुशी इस बात की कि उसने उन दोनों को बोलने नहीं दिया, मुरसलीन और उसकी बीवी को, कि वो जो भी उसके एतराजात है ना, द वे ही वाज मूविंग विद हिज वर्ड्स, ठीक है, वो मुझे बड़ा पसंद आया उसका कि इनको ऐसा ही इंसान जो है ना वो टक्करना चाहिए था। उसने साफ उनको बता दिया आपकी कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने, एग्जैक्टली। ना मेरे लिए आपकी कोई औकात है, हाँ। यू नो। या अच्छा, आई थिंक नॉट जस्ट अनस, इवन शायान जो किसी काम का नहीं है, वही यू बात नो, करना चाहता था। वो आई डोंट थिंक ही हैज एनीथिंग टू डू इन लाइफ, क्योंकि वो हमेशा घर पे रह के बस हम्म, वो करते रहते हैं। इवन शायान सेड कि अगर एक ही मुलाकात में वो रिश्ता भेज रहा है तो हाँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है, एंड ही इज राइट। या उसकी भी समझ में आ गई कि दिस इज नॉट राइट। दिस इज फिशी ऑब्वियसली। देखिए कॉमन सेंस है ना, एक फैमिली का आपने नुकसान किया हो, ठीक यप। है, और अच्छा खासा नुकसान किया हो, और आप पता भी है कि आप गलती पे थे, तो उसके बावजूद आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी सेम फैमिली से जो है ना वो आपके लिए कोई खैर की जो है ना वो खबर आएगी, या खैर का कोई काम होगा आपके लिए। एंड आई पर्सनली एंजॉयड शायान हियर जब वो उसको कहता है हाँ उसने तुम्हें बुलाया कुरान खाने पे, तुम गई, तुमने ना पढ़ी, और वो तुम्हारी प्यार में पागल हो गया, ठीक है, उसने रिश्ता भेज दिया। आई लाइक दैट। और जिस तरीके से हारिस ने बोला है ना वेरी अनहिंज्ड एंड नॉनशलेंट तरीके से कहा, "हाँ, मतलब हो गया।" आई लाइक दैट उसकी जो पूरी टोन थी। बट एंड फॉर मी वो आपकी वाली बात सही है कि इट्स जस्ट द मनी दैट गाय हैज, ठीक है, उसकी वजह से भी जो माँ है वो भी इन सारे रेड फ्लैग्स को जो है वो माइनस करने को तैयार है, एंड शी इज लाइक नहीं ये तो अनस जो है ना जेलस हो रहा है इससे, और ये है वो है, और वो उसकी चिढ़ में बेसिकली जो है ना वो रिश्ता करना चाह रही है, बेस जो मुझे मुझे समझ आ रही है कि रिश्ता वो है ही, और उनको उनका घर भी पसंद आया था, आपने देखा नहीं था उनका क्या रिएक्शन था। सो शी इज विलिंग टू टेक दैट रिस्क, और सारी चीज़ें को सोचने के बारे में तैयार ही नहीं है, जो कि मुरसलीन के कंसर्न हैं या जो दादा के कंसर्न है। सो बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, शी हैज़ बीन लाइक दिस। वो जब वो पूरा वाक़या होता है, जब उसको उसका भाई भी बताता है कि ये वीडियो उसने ही बनवाई है। आपने उसका रिएक्शन नहीं देखा था वहाँ पे, उसका कितना पैथेटिक रिएक्शन था। सो इफ व्हाटएवर विल हैपन टू शिरीन, आई विल बी ओके विद दैट। शी डिज़र्व्स एवरी बिट ऑफ इट। सो 100%। सो या। um But and I like yes, the scenes between Anas and Ansa, especially जब वो उनको वो जाते हैं, मार्केट जाते हैं, और वो पता है अपने लिए पहले वो बेड देखते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत महंगा है और हमें इसकी जरूरत नहीं है, और फिर वो प्रॉपर फर्नीचर मार्केट जाते हैं, वो सारी वो शॉपिंग करके लेकर आते हैं, और जैसे ही वो ताईजान जो है वो कहती हैं कि भाई यहाँ ये तो मेरा जरूरी सामान है, ये तो कहीं पे भी नहीं जा सकता है। द वे शी डील्स विद ताईजान वाज फैंटास्टिक। घर सारा अपना पूरा कमरा सेट करके, सारी चीज़ें सेट करके, सामान बाहर फेंका हुआ है, और वो कैसे उनको अंदर से बाहर लेकर आती है, और वो जिस तरीके से वो टैकल करती है शायान को, और जब मुरसलीन आके उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो किस तरीके से उसको भी जवाब देता है। मुरसलीन इज़ एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ हर, नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो इंटेलिजेंट लड़की है और वो दलेर लड़की है, वो ऐसे पीछे आसानी से नहीं पीछे हटेगी। तो वो उस चीज़ से वो है कि भाई जितनी ये बात दबी रहे उतना ही बेहतर है, और वो समझाने की कोशिश कर रहा है, एंड वी नो दैट लाइक शरीन शायान विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा फिर जो है ना वो स्टूपिड करेगा ही करेगा, बट ओनली टू डिग हिज ओन ग्रेव, आई वुड से सो।
So I like the way how Ansa tripped Cheyenne and yeah, then said no is a complete sentence. हाँ, And she says Zabardasti and Morsin like तुम्हें पता है कि Zabardasti किसे कहते हैं लड़की? She's like yeah, yes. आपके बेटे को नहीं पता। आपके बेटे को नहीं पता. हाँ, No एंड is a complete वो sentence. एक्सप्रेशन जो फरहान के चेहरे के ऊपर आते हैं ना, वो जो खौफ और वो जो था, तो समझ आ जाती है कि भाई मैं किसी स्टूपिड लड़की से डील नहीं कर रहा हूँ, ये अनस नहीं है, ये अंसा है। Mm-mm. ठीक है? And they're dreading the day she finds out that या the video is made by एग्ज़ैक्टली, Cheyenne. एग्ज़ैक्टली। और यही चीज़ है, यही चीज़ उसको डरा भी रही है और डरना चाहिए भी उनको उस चीज़ के लिए। बट जिसको ज़्यादा डरना चाहिए वो अनस है कि वो सच को नहीं बता रहा उसको, वो Oh, क्लियरली 100%. I या 100%. I don't एंड care कि ठीक है आपने शादी कर ली, सब कुछ किया, good for you. But ये एक this is a betrayal. जी, She has ये the दिस right to इज़ know कि किसने वो वीडियो बनाई. या ऑल्सो भाई आपके साथ भी तो ज़्यादती हुई है ना, बदनाम तो आप भी उसी तरह से हुए थे। आप शिवा ये भी But देखें ना कि वीडियो में हाँ, लेकिन दादा कहते हैं ना एक एपिसोड में कि ठीक है शायान भी लेकिन मेरा ही पोता है. तो वो मना करवा देते हैं ना. दादा इज़ वेरी अब्सर्ड सम दादा भी दादा हैं, दादा खैर चलें हाँ, कोई बात नहीं. आई बट ऑल्सो लाइक सॉरी हाँ, क्या नहीं, कह नहीं रही बोले? मैं बस ये कह रहा था कि मुझे वो सीन भी अच्छा लगा था कि वो अपने घर जाती है, जब उसको पता चलता है कि भाई उसका आ गया, ताला खुल गया, हुँ, फ़ोन आता है। वो जाती है अनस के साथ और जाके उसको भी क्लियर कट बता देती है कि भाई ये मेरा घर है, तुम इसमें वो ये ना समझो कि तुम मुझे निकाल के जो खुश हो जाओगे और सारा कुछ। एंड शी क्लियरली स्टेट्स इट एंड सी अब आप डिफरेंस देखें, अनस की पर्सनैलिटी का डिफरेंस देखें कि अनस वहाँ पे उसका हीरो बन रहा है। वहाँ पे ही इज़ यू नो प्रोटेक्टिंग हर और वो उसके भाई के सामने बड़े बड़े सटलली और बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा है। अपने घर में इसको पता नहीं कौन से जो है ना वो गूंगेपन की जो है वो बीमारी लग जाती है। बहुत अननोइंग कर रहे हैं नस्ल कैरेक्टर मुझे अब. यस, सीरियसली ही बहुत हो नीड्स गया. टू मैन अप। डर-डर के रहना एंड यू नो वी से कि अनसा का सहारा बना बट रियली जी, अंसा अनस का सहारा बन रही है. हाँ जी। बिकॉज़ द वे शी सेज़ ही इज़ स्ट्रॉन्गर। तुम्हारा घर है टू शायान, ये हाँ, तुम्हारा घर है? नहीं. हाँ, इस घर के सिर्फ 2 हकदार हैं, एक मैं और एक मुरसलीन साहब. तुम हाँ, तो बस साइड में रहते हो. बिल्कुल। लाइक आई I need every single girl to be like Asna. Ansa, sorry. या आंसर एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय सना। But शी इज़ आई वुड से दैट yes. अ, एक मुझे जो परफ़ॉर्मेंस अच्छी लग रही है, जो बहुत ज़्यादा जिससे मुझे मज़ा आ रहा है, एक सना जावेद की परफ़ॉर्मेंस और एक मुझे फरहान ताहिर की परफ़ॉर्मेंस का मज़ा आ रहा है। Yes. थॉरली एन्जॉयिंग बोथ ऑफ देयर परफ़ॉर्मेंसेज़, दे आर ट्रू टू देयर देयर कैरेक्टर्स जो वो प्ले कर रहे हैं। एंड आई एम लाइकिंग देयर रिएक्शंस, देयर एक्शंस, देयर एक्सप्रेशंस और वो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, इट सेज़ कि भाई इन लोगों ने वाक़ई में स्क्रिप्ट के ऊपर जान मार दी है कि जैसा भी उनको स्क्रिप्ट मिला है, दे आर गिविंग देयर 100% देयर। सो या दिस इज़ Yeah. फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस बाय Sana बोथ। Javed and Farhan Tahir are the only two people जिनके वजह से ये ड्रामा इतनी रेटिंग्स ला रहा है. यस, यस। सो या एंड दैट्स ऑल फॉर बस तेरा साथ हो। तो आप जो है ना वो आप शेयर करें कि आपको कैसे लगे ये दोनों ड्रामास कैसे लग रहे हैं आपको? आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा? कमेंट करके बताएँ और इसके अलावा इफ यू थिंक वी हैव मिस्ड समथिंग कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज़ मेंशन अस इन द कमेंट और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप हमारी रील्स अपलोड होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप कमेंट करना है करें, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के करें। Also, I have a request to all the people कि ठीक है we understand that you want to talk us about different issues वो सारी चीज़ें हैं but you need to understand that कि हम हर चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं ठीक है Yeah. और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता we all are working people बार बार हाँ हम बता चुके हैं कि हमारी क्या मसरूफियात हैं we are running this particular platform only for ourselves because we like Yeah. Pakistani dramas we like to talk about it but if you ask us to do something or to speak about something and we don't तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो हमारे डीएम में आके जो है वो गुस्से से और नफरत Oh भरे my में God, आपको भी आया वो DM? या यू नो Yeah, I सही know exactly. मुझे तो भी आया वो DM. So the thing is कि A, you're not paying us. B, we are not owing you anything. C,
we have this platform free of any kind of instructions. हम नहीं ले रहे हैं किसी से भी instructions, Yeah. right? So we are independently running it. So we will continue to do so. तो kindly आपके जो भी है concerns हैं वो आप जरूर रखें हमारे सामने, ठीक है, लेकिन तमीज के दायरे जो है ना वो मत छोड़ें, सही है। और अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, वो जो भी एनर्जीज हैं वो उसको प्लीज एक पॉजिटिव वे में जो है ना वो आप डायरेक्ट करें। दैट्स ऑल आई रियली वांटेड टू से। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा एंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज किसी स्टार को किसी ने ये कह दिया, तो आई थिंक यू नीड टू हैव समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ, या बिकॉज दीज स्टार्स डोंट इवन नो कि यू एग्जिस्ट। यस। अगर वी रीड एवरीथिंग और वी वेलकम योर सजेशंस, एंड जब भी आप कहते हैं कि इसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, लेकिन हम हर चीज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। To be honest, like Sabi said, we all have jobs and families. हम हर चीज को फॉलो भी नहीं करते हैं, हम हर न्यूज को चेस भी नहीं करते हैं। That's not our job. जो या चीजें हमें लगता है कि these are important to talk about, we do. या तो दैट्स ऑल। कमेंट्स करके अगर आपकी बात हमने नहीं मानी, तो कमेंट करके हमें फजूल या कहने से और हमें it's just not gonna work. You'll just be blocked from the platform. या सिंपल। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें कि ये सही नहीं था, ये गलत था, आप हाँ। इस तरह के लिए वी वेलकम इट। या बट इफ यू गोना टेल अस कि स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग दिस, प्लीज प्लीज जस्ट डोंट। स्क्रॉल। या हाँ, वी आगे बढ़ जाए। या सो सो इसी बात के साथ, ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब भी जो है वो खुश रहेंगे, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें हमें भी। तो बस इसी के साथ इजाज़त लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट हम करेंगे संडे। डॉक्टर बहू जंजीरें का रिव्यू लेकर आएंगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह। फिर वी विल आल्सो कंटिन्यू विद another drama which has already begun this week, but we will review first 4 episodes of Bombay Tailors along with एक मोहब्बत और। वो कर रहे होंगे हिरा और शीबा, and I will join Hira and Shiba for Dr. Bahu, and we will be doing Zanjeer all obviously. So stay tuned, subscribe सभी के पास आजकल टाइम ही कर नहीं है लें। हमारे लिए। तो बस इजाजत दे दें। मेरे पास सभी वाकई इज टू टाइम नहीं, आई एम सो बिजी। सॉरी। सभी की ग्रेजुएशन हुई है, बाय द वे, आई फॉरगॉट टू से दिस इन द बिगिनिंग, बट सभी की ग्रेजुएशन हुई है। ही हैज जस्ट ग्रेजुएटेड इन व्हाट, सभी? I've व्हाट डिड done यू ग्रेजुएट इन? Masters of Science in Business Management from यस। University of Hull. सो So yeah, प्लीज सब लोग सभी को कंग्रेचुलेशंस करें, yes, thank you. बिकॉज अब वो पढ़े लिखे अच्छे से बच्चे, खैर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे अच्छे से बच्चे, पहले तो मेरे पास डिग्री नहीं थी, है ना। ओहो, खैर कुछ लोगों का डिग्री भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, वो तो अलग बात है। तो खैर एनीवे। सो या ऑलराइट। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।